हेलो गुरुजी, राधे राधे। बच्चे हैं, कितने? 3 बच्चे हैं जी। वो क्या कर रहे हैं? वो 2 फरीदाबाद हैं और 1 गाजियाबाद है, अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो पैसा अच्छा कमा रहे हैं बच्चे? पैसे कमाते हैं, अपने पास रखते हैं, मैं उनसे लेना देना कुछ नहीं तो रहता बच्चे मेरा। दारू पीते हैं? बच्चे भी ना जी, नहीं पीते। आप ना पीना पर दारू। ना भी। क्या काम करते हो आप? खेती करता हूँ जी। खेती बेची तो नहीं दारू के चक्कर में? ना ना, कितनी खेती है? 26-27 बीघा। 27 बीघा है। बेची तो नहीं? ना, बेचना मत और दारू मत पीना अब। पक्का? खाओ माँ कसम, दारू नहीं पियोगे। माँ कसम दारू अब नहीं पीऊंगा। ठीक है। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी राधे राधे। हाँ, गुरुजी मैं चाहती हूँ कि मेरी एक दुकान खुल जाए, जो कि मैंने 2 बार खोली लेकिन चल नहीं पाई। काय की दुकान? जी सोने चांदी की है। अभी सोना चांदी की दुकान तो 1 साल तक नहीं चलेगी, मोदी जी ने मना कर रखा है। जी सर, तो अभी नहीं तो चलेगी। आपने लेकिन- अभी खोली होगी मोदी जी के मना करने जी के नहीं बाद? सर, आज से 5-6 साल पहले खोली अच्छा, थी। तब तो मना नहीं किया था मोदी जी ने। जी, जी। तो अभी मोदी जी का जब 1 साल का वाक्य पूरा हो जाए, जी सर। इसके बाद खोल लेना। जी अभी तो सोना बिक ही नहीं रहा ज्यादा, जी गुरुदेव। तो आपको अभी खोलनी है। गुरुजी पहले की हमारी फील्ड चलती है, लेकिन हम चाहते कि एक घर बनवाए हैं, तो उसमें दुकान खोले तो चल पाएगी कि नहीं। तो आप सोनी हैं? जी जी तो सोने का काम आता है? जी हाँ, तो अच्छा, सोने की जी दुकान। हमारे हस्बैंड करते हैं, लेकिन हम कौन करता है? हस्बैंड करते हैं, पति। हस्बैंड? पति पति पति। हस्बैंड भी होता है क्या? हस्बैंड तो सुना था, हस्बैंड कब से आ गए? ये नए लॉन्च हुए हैं क्या बाजार में? नहीं नहीं सर। हस्बैंड जी कौन है आपके? हैं सर, आए हुए हैं। तो हस्बैंड जो है वो सोना जानते हैं, काम करना सोने का? हाँ, हस्बैंड बोलो। गुरुजी राधे राधे। आप ही हैं हस्बैंड? बताइए हस्बैंड जी। जी 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 गुरुजी, बस आपके दर्शन करना चाहते थे। ठीक है जी। आपके दर्शन अभी हम टीवी में देखते थे, आज आए हैं दर्शन। सोना चांदी का काम कर लेते हो? जी जी कर क्या लेते। क्या बना लेते हो? अरे हो गया, सब बना लेते, पायल बिछिया झुमका जो भी है सब बना लेते। हाथ से बना लेते हो? जी जी अच्छा, अच्छे है। फिर आप खोल लेना सोने की दुकान। जी जी जी। कब खोलोगे? नहीं, दुकान तो फील्ड वर्क करते हैं, चलता भी है, ठीक है, भगवान की दया से सब कितना चल कमा लेते हो? रहा है। अरे हो गए 1500, 2000, 3000 जो भी रोज का? रोज का। बढ़िया तो कमाते हो, अच्छा जी है। जी जी, कोई कमी नहीं है आपके आशीर्वाद से। हाँ, तब अपना दुकान भी खोल लेना एक। जी जी जी, आपके दर्शन करते थे टीवी में, आज आए हैं, साक्षात हो गए, मैं धन्य हो गया। खुश रहिए। जी जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। आपको देखकर आत्मा तृप्त हो गया मेरा। आपका स्वयं का जीवन दर्शन क्या है? मेरा अपना कोई जीवन दर्शन नहीं है। मैं तो कहता हूँ भगवत गीता, रामचरितमानस जो कहती हैं, रामचरितमानस जो कहती हैं, भगवत गीता जो कहते हैं, वेद। वेद क्या कहते हैं? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, जी। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। मैं इस बात को मानता हूँ। देखो, मैं केवल वेद पढ़ाता या पढ़ा ही नहीं, मैं उस पर चलने का प्रयास करता हूँ। वेद कहते हैं मातृ देवो भव, माँ को भगवान मानकर सेवा करो। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में 321 माँओं को, मैं उन माँओं को जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, इंसानियत के नाते मैंने सेवा की। ये वेद की बात केवल पढ़ने की नहीं है, जीवन में उतारने की है। मैंने उतारा। पितृ देवो भव, पिताजनों की, बुजुर्गों की सेवा दास करता है। अतिथि देवो भव, अतिथि कोई भी आए, गौरी गोपाल में सबको भोजन मिल रहा है। अतिथि देव, मैंने केवल पढ़ा नहीं है, जीवन में उतारा है। और आचार्य देवो भव, गुरुजनों की सेवा। तो वही सेवा का भाव है। तो हम वेद के विरुद्ध नहीं जा सकते ना। यद्यपि शुद्धम वेद विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। वेद विरुद्ध कोई भी हो, हमारे भगवान 24 अवतारों में एक अवतार है बुद्ध भगवान। और जब हमारे बुद्ध भगवान ने भगवान होकर जब वेद में लिखी बातों का उल्लंघन किया, तो हम सनातनी भगवान के स्वरूप को भी आदर तो करते हैं, पर पूजा नहीं करते उस रूप की। इसलिए सनातन में बुद्ध भगवान की पूजा नहीं है, जबकि वो भी भगवान के 24 अवतारों में एक है। क्यों? क्योंकि वो भगवान होकर भी अपने वेदों का खुद उल्लंघन कर रहे हैं। तो भगवान भी वेदों का उल्लंघन करें तो हम भगवान के उस रूप की पूजा भी नहीं करते। ये सनातन है। राधे राधे महाराज जी जी। राधे राधे जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना माइक है। पास में लो जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि सोशल मीडिया का जमाना है और मैं पढ़ाई करने वाली हूँ। एक तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है सोशल मीडिया की वजह से। कुछ दिन कंसिस्टेंट रह पाती हूँ, उसके बाद फिर डिस्ट्रैक्शन की वजह से सही से पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। तो उससे कैसे बचे? पढ़ाई नहीं कर पाते क्यों? सोशल मीडिया की वजह से थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, फोन वगैरह आप चलाने मोबाइल लगती थोड़ा हूँ। दूर रखिए ना। मोबाइल का काम ही है आपका ध्यान भटकाना। जी मोबाइल बना ही है ध्यान भटकाने के लिए, जी तनाव भरने के लिए। इसलिए मोबाइल को दूर रखिए, पढ़ाई कर लीजिए, आप सफल हो जाइए। फिर तो मोबाइल चलाना ही चलाना है, पहले सफल। जी।
ठीक है। गुरु जी, मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आपकी हर बात मानती है, पर पूजा पाठ भी बहुत करती है, पर वो हमेशा दुखी रहती है, टेंशन में रहती है, घर परिवार की काय की कुछ बात, टेंशन है? घर परिवार की कुछ छोटी मोटी बात को लेके हमेशा दुखी रहती है वो। अरे तो छोटी मोटी बातें भूल जाया करो, हर बात याद ना रखा करो। गुरु जी, आप उनके लिए कुछ कह दीजिए, वो आपका हर बात मानती बोल तो रहे हैं कि मैया सारी बातें याद रखने की जरूरत नहीं है, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ की हूँ, बस भगवान को याद रखो, संसार की हर बात याद मत रखो, क्योंकि संसार की हर बात केवल कष्ट देगी, इसलिए हर बात याद नहीं रखना चाहिए। प्रणाम गुरु जी। मेरा मानना यह है कि भगवान एक है, जिसे वो पूरा सृष्टि को चला रहे हैं, उनके मने बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि जब भगवान एक है तो अलग अलग नाम क्यों दे दिया गया, जैसे राम, शिव जी, राधा, सीता, हनुमान, इस तरह से नाम अलग अलग क्यों है, जब भगवान एक है? आपके कितने नाम हैं? मेरा एक ही नाम है। क्या नाम है? कृष्ण। आपका नाम क्या है? आपका पूजा। अरे आप भैया, आपका? मेरा कृष्ण नाम है। कृष्ण नाम है। आपके बच्चा है? हाँ है सर। वो पुत्र आपको क्या बोलता है? वो पापा बोलते हैं। तो आपके दो नाम हो गए ना, एक पापा और एक कृष्ण। अच्छा, और आपकी पत्नी आपको क्या बोलती है? नाथ जी बोलती है। नाथ। तीन नाम हो गए आपके? हाँ हाँ। अच्छा, आपकी बहन आपको क्या बोलती है? भैया बोलती है। चार नाम हो गए आपके। अच्छा। और आपका मित्र आपको दोस्त क्या बोलता है? वो तो कृष्ण बोलता है, चाहे दोस्ती बोलता है। हाँ, ऐसे आप जब नाना बनोगे तो आपको नाना कहा जाएगा, दादा बनोगे कोई आपको दादाजी कहेगा, आपको कोई फूफा बोलता है, फूफा जी? हाँ हाँ। कोई आपको मौसा जी बोलता है? हाँ हाँ। कोई आपको चाचा जी बोलता है? हाँ हाँ। आप एक हैं, लेकिन कोई आपको चाचा के नाम से जानता है, कोई आपको फूफा के नाम से जानता है, कोई पिताजी के नाम से जानता है, कोई पति के नाम से जानता है, कोई कृष्ण के नाम से जानता है। आप एक ही हैं, पर आपके सामने लोग बहुत हैं, तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नाम से आपको ही पुकार रहा है। ऐसे ईश्वर एक है, पर भक्त बहुत सारे हैं, तो भक्तों ने अपनी अपनी भावना से उस एक परमात्मा को अलग अलग नाम से पुकारा है और अलग अलग रूपों में देखा है। धन्यवाद गुरु जी। समझ में आई? हाँ धन्यवाद गुरु जी। क्या समझ में आया? भगवान एक ही है, लेकिन भक्त लोग अलग अलग रूप में उनको देखते हैं और मानते हैं। जैसे आपको अलग अलग रूपों में, भतीजा आपको अलग रूप में देख रहा है, आपकी पत्नी आपको अलग रूप में देख रही है, आपका पुत्र आपको अलग रूप में देख रहा है, जबकि आपका रूप एक ही है। ऐसे ही भक्त के भाव का रूप अलग है, भगवान तो एक ही है। और धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए जी। हाँ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, मेरा एक ही सवाल है कि जैसे गांव में शंकर जी, पार्वती, गणेश जी, बजरंग बली, सब भगवान का मतलब ये सब का मूर्ति रहता है, मंदिर रहता है, लेकिन राधा कृष्णा, राम भगवान का, श्रीमन नारायण का तो 100 किलोमीटर तक नहीं देखती हूँ एको, तो क्या कारण से नहीं बनाते हैं उसको? नहीं, भगवान राम के भी मंदिर हैं, कृष्ण के भी मंदिर हैं, भगवान नारायण के मंदिर कम मिलते हैं, बात सही है, क्योंकि नारायण के ही रूप में राम विराजे हैं, नारायण के रूप में कृष्ण विराजे हैं। लेकिन 2-4 गांव कम से कम 30 किलो 50 किलोमीटर तक राधा रानी के, कृष्णा के तो मैं कहीं नहीं देखती हूँ गुरु महाराज। तो आपके गांव में मंदिर नहीं है भगवान? नहीं, मैं तो झारखंड से हूँ, लेकिन आई हूँ। आपका गांव कितना बड़ा है? गांव देखो, अब गांव अगल बगल में 10-5 गांव तो है ही है, लेकिन आप लोग अपने गांव के सब लोग मिलके चंदा करके गांव में एक भगवान राधा कृष्ण भगवान का मंदिर बना लो। यही चीज मैं गांव वाले से कहती हूँ कि मैं जब महाराष्ट्र से चल जाती हूँ, रहती हूँ बम्बई में, लेकिन मेरा गांव झारखंड है, हजारीबाग जिला, लेकिन जब मैं गांव जाती हूँ ना तो यही चीज हम सवाल करती हूँ। मेरा जेठ यथी में नेता में है, मतलब हल्का फुल्का नेता में, तो मैं यही चीज बोलती हूँ कि भैया ये गांव में एक राधा रानी कृष्णा का मंदिर कहीं बनवा दो, जैसे कोई राधा रानी का, कृष्णा को जो भक्ति करता है, आपसे मैं गुरु दीक्षा लिया हूँ, तो गांव चला जाती हूँ तो कहीं मेरा दर्शन करने को तो मिलता नहीं है। और आप सोचती हूँ कि गांव में मैं रहूँ, कि बेटा बहू हो गया तो बम्बई में रहे, हम लोग बेटा गांव में। ऐसा है ना कि मंदिर भले ना हो, पर सबके घर में गोपाल जी तो होंगे ही। सबके घर में लड्डू गोपाल जी हैं कि नहीं? हाँ, गोपाल जी हैं सबके घर में लड्डू। हाँ, मैं रखी हूँ। सही है। तो गुरुजी एक सवाल आ रहा है, मेरा पोता का आज बड़े है, तो मैं गौचारा के भगवान देती हूँ कुछ दान, और एक बार राधे राधे बोल दो मेरा पोता का। ज्ञान जादो, ज्ञान जादो, ज्ञान। हाँ ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। हाँ ज्ञान जी को राधे राधे। राधे राधे। सर भगवान की कृपा से मेरे को माता पिता बहुत अच्छे मिले हैं, तो ना पर थोड़ी थोड़ी बात पे मम्मी पापा बहुत लड़ते हैं घर में, और सुख शांति नहीं है घर में। तो माँ बाप क्यों लड़ते हैं? छोटी छोटी बात पे पापा मम्मी से लड़ते हैं, मम्मी पापा से लड़ती है छोटी छोटी बात। लाए हो माता पिता को? वो तो नहीं है, पर बाकी सारी फैमिली आई है मेरी, मौसी। तो माँ बाप को लाते तो उनको समझाते कि लड़ाई ना किया करें। समझते ही नहीं है सर, लड़ते रहते हैं। किस बात पे लड़ते हैं? छोटी छोटी बात पे जो भी होता है। तो उनसे अब बोलना कि छोटी छोटी बात मत करो, बड़ी बड़ी बातें करो, क्योंकि छोटी बात पे लड़ते हैं, बड़ी बात करेंगे तो लड़ेंगे नहीं। ठीक है? ठीक है सर। हाँ ठीक है सर।
हाँ जी। मैं गुरुजी जम्मू के डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ और मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। तो गुरुजी हमें पूरा मौका नहीं मिलता सेवा करने के सही ढंग से, क्योंकि देश की सेवा में ही लगे रहते हैं। हाँ, देश की सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा है। थोड़ी बहुत कभी कभार धूप जलाने का मौका मिलता, कभी वो भी नहीं मिलता है। तो क्या हमें वो पूरा पुण्य प्राप्त हो सकता है? आप लोग जो सेवा कर रहे हैं देश की, वही श्रेष्ठ है। इसके बाद जो टाइम बच जाए, जो करना है, क्या करने का मन है? हम तो बॉर्डर पे ही ड्यूटी करते हैं फिलहाल, अभी तो इधर पीएम सिक्योरिटी में दिल्ली में है। सही है, सही। अच्छा करो। तो मौका मिलता है आपका वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चोरी छुपके, हमें तो फोन भी अलाउ नहीं है, फिर भी चोरी छुपके हम आपका वीडियो देख ही लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है। जो हमने वीडियो में देखा था उससे लाख गुना अच्छा यहाँ पे वृद्ध माताओं के दर्शन किए, भोजन किया, बहुत अच्छा लगा। मतलब थोड़ा सा खाना खा लेते तो पेट भर जाता है, इतनी बरकत है इस खाने में जी। बाकी हमें आशीर्वाद दो। मैं अपने बच्चों के साथ आया हूँ, धर्मपत्नी मेरी, थोड़ा इनसे बात कर लो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हम जम्मू से आए आपसे मिलने, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, यहाँ पे आपके दर्शन करके, और बहुत अच्छा वृद्ध माताओं के भी दर्शन किए, भोजन रात को भी किया, अभी किया, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। आशीर्वाद दे दो पति को, मेरे को, बच्चों को भी। सुखी रहिए। राधे राधे। मैं यहीं पे वृंदावन में निवास करना चाहता हूँ और श्री जी की सेवा में ही अपना मन लगाना चाहता हूँ। बट कुछ दोस्त मित्र कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा है, यहीं पे रहो, बस जिंदगी का आनंद लो, ऐसे ही। तो जिंदगी का आनंद किस तरह से लेना चाहते हैं दोस्त? पता वो बोलते हैं कि यहीं पे, मतलब यहीं पे हमारे साथ में रहो, पढ़ाई करो, और ये रहो तो कहीं भी, पर कहीं भी रह करके धर्म से जुड़ी रहो, कहीं भी रह करके सही रास्ते पर चलो। कहीं भी रह करके सही रास्ते पे चलोगे तो आपको भगवान की खोज नहीं करनी पड़ेगी, भगवान अपने भक्त को खोजते खोजते पहुंच जाएंगे। जी महाराज। जैसे शबरी ने राम के पास, शबरी राम के पास नहीं गई, राम शबरी जी के पास गए। तो आप जहां हो वहीं रहो और धर्म से चलो, गलत कार्य कहीं ना करो, कभी ना करो। ठीक है महाराज। राधे राधे। दरवाजे पे लोग दिया रखते हैं, तो वो क्यों रखते हैं? तो आप क्या रखना चाहती हो? नहीं गुरुजी, दिया मैं रखना चाहती हूँ, पर मुझे पता नहीं है उसका मतलब कि किस वजह से रखते हैं। दिया इसलिए रखते हैं कि हमारा द्वार रोशनी से भरा हो, ताकि हमारे घर में शाम के समय पर। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये था कि भोलेनाथ के पास इतने भूत प्रेत क्यों रहते हैं, पर उन्हीं के रूप हनुमान जी के पास एक भी भूत प्रेत आने की हिम्मत नहीं करते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो शंकर जी कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। क्या लिखा है? कर्पूर गौरम करुणा। शंकर जी इतने करुणामय हैं कि भूत प्रेतों ने कहा कि प्रभु मैं कहाँ जाऊं? तो शंकर जी बोले आओ मेरे पास। जिन भूत प्रेतों को कोई स्वीकार ना करे, उन पर भी करुणा करके शंकर जी स्वीकार करते हैं भूत प्रेतों को। आओ। इसलिए शंकर जी करुणा के अवतार हैं, भूत प्रेतों को भी गले लगा लेते हैं। फिर जब भूत प्रेतों को, हम आपके रिश्ते में जेठ तो लग नहीं रहे हैं, तो हमारे आगे घूंघट लेने की जरूरत तो है नहीं। वो वीडियो वायरल हो जाती है ना, तो हमारे परिवार के लोग बहुत ज्यादा। अच्छा, इसलिए आप शक्ल नहीं दिखाना चाहते? जी, पिछली बार भी ऐसा ही हो गया था। गुप्त सवाल है आपका। बताओ। आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट एंड हाइप करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले ब्लॉग में। राधे राधे।